Assalamualaikum. My name is मुजम्मिल इरशाद and welcome to our channel Quick Research Reviews. आज हम डाटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। इस कोर्स को हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कवर करेंगे। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि हम रियल वर्ल्ड के अंदर डाटा को कैसे मैनेज और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये कोर्स पाइथन में थोड़ा एडवांस लेवल पर होगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पाइथन की बेसिक्स पहले से क्लियर हों। अगर आप पाइथन में बिल्कुल न्यू हैं और आपको पाइथन की बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आपको पहले पाइथन को समझ लेना चाहिए। इसके लिए आपको कहीं और जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको इसी चैनल के ऊपर पाइथन बेसिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड हो रही हैं। और अगर आप बेसिक्स पहले ही कवर कर चुके हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। अपने कोर्स की इस पहली वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर्स क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, और डाटा स्ट्रक्चर्स को हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही क्यों कर रहे हैं। डाटा स्ट्रक्चर्स का सिंपली मतलब ये है कि डाटा को ऑर्गेनाइज, स्टोर और मैनेज करना, ताकि बाद में हम उसे आसानी से यूज कर सकें, सर्च, अपडेट और प्रोसेस कर सकें। अगर हम डाटा स्ट्रक्चर्स की रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, तो फोन कंटेंट्स इसकी बेस्ट एग्जांपल है, जहां फोन नंबर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर सेव होते हैं। इसी तरह स्कूल बैग, जहां पर बुक्स, पेन्स अलग अलग रखे जाते हैं। इसी तरह किचन है, जहां प्लेट्स, स्पून्स अलग अलग जगहों पर रखे हुए होते हैं। अगर ये सारी चीजें मिक्स हो जाएं, तो इन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। डाटा स्ट्रक्चर्स इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। डाटा स्ट्रक्चर्स क्यों जरूरी है? फर्ज करें आपके पास 10 स्टूडेंट्स का डाटा है। इसे हैंडल करना थोड़ा इजी है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स की तादाद 1000 हो, तब मार्क्स, नेम्स, आईडीज को सर्च करना, अपडेट करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर नॉर्मल कोडिंग फेल हो जाएगी, क्योंकि इतने बड़े डाटा के साथ डील करना मुश्किल हो जाता है। यहीं से डाटा स्ट्रक्चर्स का रोल स्टार्ट होता है, जो हमें ऐसे फंक्शंस, ऐसे मेथड्स प्रोवाइड करता है कि हमारे लिए डाटा के साथ काम करना आसान हो जाता है। हमारे पास काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, लेकिन हम पाइथन को ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं? इसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले तो पाइथन का जो सिंटैक्स है वो इजी होता है, जिससे हमें असल काम पर, हमारे असल लॉजिक पर हमें फोकस ज़्यादा रहता है। दूसरा रीज़न ये है कि पाइथन में बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी खासी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट रीज़न ये है कि हम पाइथन के अंदर कम कोड लिखकर ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं, जिससे हम डाटा स्ट्रक्चर्स को तेज़ी से लर्न कर सकते हैं। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि पाइथन आजकल एआई, एमएल और डाटा साइंस में बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। पाइथन के अंदर अगर हम डाटा स्ट्रक्चर्स को सीखते हैं, तो हम इन कॉन्सेप्ट्स को एआई और डाटा साइंस में यूज कर सकेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लिस्ट शुरू करेंगे, जिसे हम थ्योरी प्लस कोड दोनों के साथ समझेंगे। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।